जय श्री कृष्णा। कैसे हैं आप सब लोग। हम आप सभी लोगों के लिए ईश्वर से, महादेव जी से, महाकाली जी से प्रार्थना करते हैं कि आप सभी लोग बहुत स्वस्थ रहें, मस्त रहें, खुश रहें और अपने जीवन में आगे बढ़ें। आप जो भी चाहते हैं, जो पॉजिटिव है आपके लिए, वो सब कुछ ईश्वर आपको ज़रूर दें। लेकिन जो नेगेटिव है, ईश्वर आपको उस नेगेटिविटी से दूर रखें, हम ऐसी प्रार्थना करते हैं। आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 पे। आज हम आप सबके लिए माँ भगवती का, महाकाली का संदेश लेकर आए हैं। माँ भगवती, महाकाली, माँ आपको कौन सा रास्ता दिखाना चाहते हैं। आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव, जिन्हें भी आप मानते हैं, आप अपने जीवन में जिन जिन समस्याओं से जूझ रहे हैं, उन सब को देखते हुए ईश्वर आपको कौन सा संदेश देना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, हमारे द्वारा वो आपसे क्या कहने की कोशिश कर रहे हैं। तो प्लीज़ समझने की कोशिश करें और वीडियो को स्किप ना करें, ठीक है। क्योंकि हम 2 चीज़ों को तो बहुत महत्व देते हैं, इवन 3 चीज़ों को, लेकिन एक चीज़ को महत्व नहीं देते, जो हमारी नींव है। हम अपने प्यार को महत्व देते हैं, अपने परिवार को महत्व देते हैं, अपने करियर को महत्व देते हैं, लेकिन ईश्वर को हमेशा भूल जाते हैं। जो हमारा वजूद है, जिनसे हमारी नींव जुड़ी हुई है, हम उन्हें साइड में कर देते हैं और इसी वजह से हमारा जीवन इस तरह से बिखर जाता है। अगर हम उन्हें महत्व देंगे तो वो हमेशा हमारा हाथ पकड़कर हमें सही रास्ता दिखाते रहेंगे, लेकिन जब हम उन्हें इग्नोर करना शुरू कर देते हैं तो हम जीवन के गहरे अंधकार में कहीं खो जाते हैं और फिर बाद में कोसते हैं कि हमारे साथ ऐसा क्यों हुआ, वैसा क्यों हुआ, ये क्यों हुआ, वो क्यों हुआ। इसलिए हर चीज़ को महत्व दीजिए, बराबर बराबर समय दीजिए, ठीक है। चलिए, आज हम आपको माँ भगवती का संदेश देने वाले हैं। ईश्वर एक, नाम अनेक, रूप अनेक। वो अलग अलग रूपों में, अलग अलग नामों से जाने जाते हैं। आप किसी भी धर्म से हैं, किसी भी जाति से हैं, आप बिल्कुल ऐसा ना समझना कि अरे ये तो महाकाली का संदेश है, हमारे लिए इसमें कुछ नहीं होगा। नहीं, हमने सिर्फ एक नाम दिया है। आप उन्हें जिस नाम से पुकारते हैं, जिस नाम से जानते हैं, यकीन मानिए वो आपको कोई ना कोई मैसेज ज़रूर देंगे। वीडियो स्किप ना करें। क्यों कहते हैं? क्योंकि देखिए, ये जर्नल रीडिंग होती है, बहुत सारे लोगों की अलग अलग एनर्जी है इसमें। पता नहीं कौन सी लाइन, कौन सा शब्द ईश्वर ने हमारे द्वारा आपके लिए बोला हो। ईश्वर अपना संदेश देने के लिए किसी न किसी को हमेशा माध्यम बनाते हैं, तो आज उन्होंने हमें माध्यम बनाया है आप तक अपना संदेश पहुंचाने के लिए, ठीक है। तो क्या करना है, 2 मिनट का मेडिटेशन करना है हमारे साथ। उसके बाद आपको एक ऑप्शन चूज़ करना है, फिर आपको अपनी रीडिंग देखनी है, ठीक है। चलिए, आंखें बंद करिए और हमारे साथ गायत्री मंत्र का उच्चारण करिए। ओम भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि
धियो यो न प्रचोदयात्। ॐ भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न प्रचोदयात्। हम आशा करते हैं कि आपका मन थोड़ा सा शांत हुआ होगा, आपको अच्छा महसूस हुआ होगा। चलिए अब आप माँ भगवती से प्रार्थना करके कि वो आपको सही रास्ता दिखाएं, सही पायल चूज़ करने में आपकी मदद करें और लंबी सी गहरी सांस लेकर एक पायल चूज़ करिए, एक ऑप्शन चूज़ करिए, ठीक है। उसके बाद आप अपनी रीडिंग देखिए। अगर किसी वजह से ऐसा होता है कि जो ऑप्शन आप चूज़ करते हैं वो आपसे मैच नहीं करता, तो एक बार आप दूसरा ऑप्शन ज़रूर सुनकर देखें। हमें पूरा यकीन है कि वो आपसे मैच करेगा, ठीक है। जय श्री कृष्णा। जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 1, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। माँ काली का क्या संदेश है आपके लिए? माँ भगवती, माँ दुर्गा, महाकाली, महालक्ष्मी, आपके स्पिरिट गाइडर्स, आपके एंजल्स, आपके इष्ट देव आपको हमारे द्वारा क्या समझाना चाहते हैं, क्या बताना चाहते हैं, आपसे क्या कहना चाहते हैं? चलिए साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि बहुत स्ट्रांग है। टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉन, वृषभ, कन्या, मकर राशि की ऊर्जा यहाँ पर कम है। डियर, सबसे पहले आपके करंट सिचुएशन की बात करते हैं। करंटली आपकी लाइफ में क्या चल रहा है, जिसको देखते हुए माँ भगवती, महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं, आपको क्या बताना चाहते हैं, हमारे द्वारा क्या रास्ता दिखाना चाहती हैं। सबसे पहले तो माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आप एक बहुत ही इनोसेंट सोल हैं, बहुत ही मासूम। आप कभी भी किसी के लिए मन में किसी भी तरीके की ईर्ष्या, घृणा, किसी भी तरीके की कोई बैर नहीं रखते हैं।
किसी का कभी बुरा नहीं चाहते हैं। आप दिल के बहुत साफ व्यक्ति हैं। हाँ, बस इतना होता है कि आपका आपके गुस्से पे कंट्रोल नहीं है, तो आपको जब गुस्सा आया, जो भी मन में आया आपने बोल दिया और वो सब कह के मन हल्का कर लेते हैं आप। एक होता है व्यक्ति जो मन में बात रख लेता है और अंदर ही अंदर कसक निकालता है, अंदर ही अंदर चिढ़ता है, घुटता है, बुरा सोचता है, बद्दुआएं देता है। लेकिन आप ऐसे नहीं हैं, आप बिल्कुल एक मासूम बच्चे की तरह हैं। कभी किसी का बुरा ना सोचने वाले, किसी के लिए मन में कोई बैर ना रखने वाले ऐसे व्यक्ति हैं। लेकिन फिलहाल आप कुछ चीज़ों में अटक से गए हैं। आप अगर चाहें तो सिर्फ अपने बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि आप सबके बारे में बहुत सोचते हैं। कोई ऐसा कार्य है, कोई ऐसा डिसीजन है जो आप नहीं ले पा रहे हैं। आप में सामर्थ्य है, आप कुछ भी कर सकते हैं, लेकिन इस वक्त आप अपने परिवार के बारे में बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं कि अगर मैंने ऐसा किया तो इसका ये परिणाम होगा, अगर मैंने ऐसा किया तो इसका ये परिणाम होगा। जैसे कि कुछ है जो आप करना चाहते हैं, जिसे करने में आपको खुशी मिलेगी, लाइक कोई जॉब, कोई बिजनेस, कहीं जाना चाहते हैं, किसी से प्रेम करते हैं तो शादी करना चाहते हैं, या फिर कहीं कुछ ऐसा काम करना चाहते हैं जिसमें आपको आपकी फैमिली की सहमति चाहिए, उसका सपोर्ट चाहिए, लेकिन वो आपको नहीं मिल रहा है। और इसी वजह से आप बस स्टक हैं। आप बस ईश्वर से प्रार्थना कर रहे हैं कि मैं कभी किसी को हर्ट नहीं करना चाहती, दिल नहीं दुखाना चाहती, रुकना नहीं चाहती, अपनी ज़िंदगी में आगे बढ़ना चाहता हूँ, लेकिन अपने परिवार का दिल तोड़कर नहीं, हर किसी का हाथ पकड़कर, हर किसी को साथ लेकर चलना चाहता हूँ। यहाँ पर बहुत सारे लोग जैसे कि यकीन नहीं कर पा रहे हैं, किसी चीज़ का इंतज़ार कर रहे हैं, रिस्पॉन्सिबिलिटी बहुत है। आपका जो दिमाग है इस वक्त वो बहुत ज़्यादा जैसे कि नेगेटिविटी से घिरा जा रहा है। और कुछ लोगों ने अभी हाल फिलहाल अपने आप को सरेंडर कर दिया है। फिलहाल में करंटली हम देख रहे हैं कि आप बहुत थक गए हैं, किसी चीज़ से बहुत परेशान हो गए हैं। कोई चीज़ है ऐसी जो आपको अंदर ही अंदर बहुत परेशान कर रही है, लेकिन आपको कोई रास्ता नहीं मिल रहा है, और बस आप थक गए हैं और आपने अपने आप को ईश्वर के प्रति समर्पित कर दिया है, छोड़ दिया है, सरेंडर कर दिया है कि अब मैं कुछ नहीं जानती, जो करना है आप करो, अब मुझे कुछ नहीं करना। हो सकता है कि आप इंटरव्यू दे देकर थक गए हों, हाँ, हो सकता है कि आप एग्ज़ाम दे देकर थक गए हों, हो सकता है कि आप अपने परिवार को किसी चीज़ के लिए यकीन दिला दिला कर थक गए हों, या फिर कोई ऐसा रिश्ता हो जिसमें आप एफ़र्ट्स लगा लगा कर थक गए हों और आपको कुछ भी रिज़ल्ट नहीं मिल रहा उसका। तो बस आपका दिमाग, आपका माइंड इस वक्त संतुलित नहीं है, इतना डिस्टर्ब हैं आप अंदर से, और बस आपने सब उन पर छोड़ दिया है। आप कभी किसी का दिल नहीं तोड़ सकते, कभी किसी को हर्ट नहीं कर सकते। एक इनोसेंट व्यक्ति कभी किसी को हर्ट नहीं करता। अगर गलती से भी उसकी वजह से किसी को तकलीफ़ होती है तो वो तुरंत गिल्ट फील करता है और माफ़ी मांगने की दम रखता है। माफ़ी मांगना भी एक बड़ा हिम्मत का काम है, झुकना भी बड़ा हिम्मत का काम है। आजकल लोग तो मर जाते हैं पर झुकते नहीं हैं। झुकेगा वही जिसमें कुछ बात होगी, वरना सूखा पेड़ तो अकड़ में खड़ा रहता है। तो आप झुक जाते हैं, आप माफ़ी मांग लेते हैं तुरंत, और इसी वजह से अभी कुछ ऐसा है जिसकी वजह से आपको लगता है कि बस मुझे किसी को तकलीफ़ नहीं देनी है, मुझे किसी को हर्ट नहीं करना है। अब बस आप मेरा हाथ पकड़ के मुझे यहाँ से निकाल लो, अब बस आप कुछ रास्ता दिखाओ, आप किसी चीज़ की नई शुरुआत करो, आप कुछ करो। अब मैं थक गया हूँ, अब मैं थक गई हूँ ये कर करके, अब ये कुछ भी हो सकता है। और एक ऐसा होता है ना कि जैसे कि समय रहते हम समझ नहीं पाए, कुछ चीज़ों के लिए होता है कि समय रहते हम चीज़ों को समझ नहीं पाए, लेकिन बाद में
हमें बड़ा अफ़सोस होता है। तो यहाँ पर कुछ लोग ऐसे भी हैं जिन्होंने समय रहते चीज़ों को समझा नहीं है, रिश्तों को समझा नहीं है, या फिर जैसे क्या होता है ना कि किसी चीज़ में आपने टाइम वेस्ट कर दिया, जब उस टाइम में आपको कुछ करना था तो आपने किया नहीं, और अब आप पछता रहे हैं कि काश ऐसा हो पाता, लेकिन अब जैसे वक्त सा निकल गया है। कोई भी बात हो सकती है, कोई भी बात। तो अभी यहाँ पर हम ये भी देख रहे हैं कि कुछ लोग बहुत परेशान हैं। चलिए हम आपको बताते हैं कि महाकाली आपसे क्या कहना चाहती हैं, माँ भगवती आपको क्या संदेश देना चाहती हैं। सबसे पहली बात, माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि देखो, समय हमेशा एक जैसा नहीं होता, कभी अच्छा तो कभी बुरा, कभी अच्छा तो कभी बुरा। दिन बदलते रहते हैं, सिचुएशंस, परिस्थितियाँ बदलती रहती हैं, और ये परिस्थिति भी बदलेगी। तो हार मानने की तो बिल्कुल भी ज़रूरत नहीं है, ठीक है। याद करो अपने आप को कि पहले तुम कैसे हुआ करते थे, बच्चों की तरह, हर परिस्थिति में खुश। इतना नहीं सोचते थे जितना तुम अभी सोच रहे हो। क्या तुम भूल गए कि तुम पहले कितने लोगों को प्रेरित किया करते थे? क्या तुम भूल गए कि पहले बड़ी से बड़ी टेंशन तुम्हें परेशान नहीं करती थी, और आज छोटी से छोटी बात में तुम स्टक हो जाते हो? और जब हम किसी चीज़ में रुक जाते हैं ना, तो बस हम रुक ही जाते हैं। जैसे कहते हैं कि चाहे रिश्ता हो, चाहे कोई बात हो, अगर हम उससे आगे नहीं बढ़ते तो फिर हमारी ऊर्जा सड़ने लगती है। लाइक एक बहता हुआ पानी कितना स्वच्छ होता है, लेकिन रुका हुआ पानी सड़ जाता है। आप क्यों सड़ रहे हो एक ही जगह पे? आगे बढ़ो। आप में काबिलियत है। किसी चीज़ का आप डिसीजन नहीं ले पा रहे हो क्योंकि आप अपने अंतरात्मा की गहराई से आवाज़ नहीं सुन रहे हो। अपनी अंतर आत्मा को ध्यान से सुनो। आपकी अंतर आत्मा आपको रास्ता दिखा रही है। माँ भगवती कहीं ना कहीं आपके इंट्यूशन के थ्रू ही आपको एक रास्ता दिखा रही हैं, लेकिन आप उसे सुन ही नहीं रहे हैं। आप पता नहीं किधर किधर खोए हुए हैं। जैसे कि आप कभी कभी सोचते हैं कि मेरे पास सपोर्ट नहीं है, और मुझ में हिम्मत नहीं है, अब मैं ये कर नहीं सकती, अब मैं ये कर नहीं सकता, अब बहुत हो गया। तो माँ भगवती चाहती है कि आप डेली खुद को पॉजिटिव अफर्मेशंस दो, आप खुद को मोटिवेट करो, आप अपने अंदर की हिम्मत को पहचानो, आप अपने अंदर की पावर्स को पहचानो, अपनी ऊर्जा को पहचानो कि आप कुछ भी कर सकते हो। आपके लिए कुछ भी इम्पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई एग्ज़ाम देना हो, इंटरव्यू देना हो, किसी से बात करनी हो, किसी रिश्ते से मूव ऑन करना हो, किसी को कमिटमेंट देना हो, कोई बड़ी जिम्मेदारी संभालनी हो, आपके अंदर हर तरह की काबिलियत है। बस आप खुद को कमज़ोर मत समझो। पहले भी आपने अपना बहुत सारा टाइम यूं ही बर्बाद किया है, अब बर्बाद ना करो, अब बर्बाद ना करो। किसी और के लिए अपना टाइम बर्बाद मत करो। समय बहुत कीमती है और समय की कद्र करना सीखो, वरना समय हमें बहुत पीछे धकेल देता है। अभी आप रो रहे हो, रोने से क्या होगा? हिम्मत करो, उठो। आपका ब्राइट फ्यूचर आपका इंतज़ार कर रहा है। इस अंधेरे को अपने अंदर से भगा दो, अपने अंदर एक प्रेम का दीपक जला दो। इस अंधेरे को भगा दो और अपने अंदर एक दीपक जला दो, और देखना आपका भविष्य कितना सुनहरा हो जाएगा। जो चीज़ें आज आपको दिखाई नहीं पड़ रही क्योंकि आपने अपने अंदर अंधेरा कर रखा है, दीपक तो जलाओ। सारी चीज़ें सेट हैं, आपको दिखाई शुरू हो जाएंगी, दिखाई पड़ने लगेंगी। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि आपको बहुत जल्द एक अपॉर्चुनिटी मिलने वाली है। जो फ्यूचर का
आपका जो फ्यूचर है, आपने जो सोच रखा है, उसमें आपको सफलता दिलाएगी। आपका विस्तार होने वाला है, लेकिन आप छोटी छोटी चीज़ों से हार मान लेते हो। कैसे चलेगा ये? कैसे चलेगा? हाँ, चलो पहले की तरह बन जाओ, मस्त मौला। अपने अंदर एक जज्बा रखो, किसी से डरना नहीं है। हाँ, रिश्तों की परवाह ज़रूर करनी चाहिए, लेकिन तब तक जब तक पानी सर के ऊपर ना हो जाए। अगर आपके रिश्ते आपकी परवाह नहीं करते हैं तो आप भी ज़्यादा उनकी परवाह करके समय बर्बाद मत करो। याद रखना, जो आज आपके खिलाफ हैं, जब आप सफल हो जाओगे, सफलता प्राप्त कर लोगे, तब वही आपके साथ भी होते हैं, आपके साथ भी होंगे। माँ भगवती आपसे कहना चाहती है, अभी आप ऐसा महसूस कर रहे हैं जैसे कि कोई मेरे साथ नहीं है, मैं बिल्कुल अकेला हूँ, कोई मेरे साथ नहीं, मेरे अपने भी मेरे साथ नहीं हैं, और कोई एक डिसीजन आप नहीं ले पा रहे हो कि अब मैं क्या करूं, किसे चुनूं, क्या करूं, परिवार की बात मानूं या फिर अपने मन की करूं। तो माँ भगवती उसके लिए भी आपसे कह रही हैं कि आप अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो, मत सुनो सबकी, अपने अंतरात्मा की आवाज़ सुनो। आपकी अंतरात्मा आपसे कुछ कहना चाह रही है, आपकी अंतरात्मा आपको कुछ समझाना चाह रही है। हाँ, और बहुत ज़्यादा पॉजेसिव होने की ज़रूरत नहीं है। यहाँ पर बहुत सारे लोग बहुत पॉजेसिव हैं कि अगर हमने अपने पार्टनर को थोड़ी ढील दे दी, अगर हमने उसको थोड़ा सा खुला छोड़ दिया तो छोड़कर भाग जाएगा या फिर किसी से रिश्ते बना लेगा, कुछ ऐसा। आप हर पल उसी के बारे में सोच रहे हो, अपने मन को मुक्त ही नहीं कर पा रहे हो। इतना पॉजेसिव हो जाओगे तो आप अपने रिश्ते में घुटन दोगे, प्यार नहीं। और प्यार व्यक्ति को स्वतंत्रता देता है, घुटन नहीं, बंधन नहीं। हाँ, जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी नहीं जा सकता, यकीन करो। जो आपका है वो आपको छोड़कर कभी दूर रह नहीं सकता, यकीन करो। लेकिन जो आपका है ही नहीं, वो आपके साथ होकर भी, आपके पास होकर भी आपका नहीं रहेगा। आप उसे चाहे लाख पिंजरे में डालने की कोशिश करो, कितना भी बांधने की कोशिश करो। अभी आप में से बहुत सारे लोग सोच रहे हैं अपने पार्टनर के बारे में कि वो किसी से बात कर रहा होगा, वो किसी से मिल रहा होगा, मिल रही होगी, उसका ये हो रहा होगा। जैसे दूर से आप परेशान हो रहे हो यही सोच सोच कर। मत करो ऐसा, यकीन करो अपने प्यार पे। अगर आपने किसी से वास्तविक प्रेम किया है, सच्चा प्रेम किया है, तो देखना आपका सच्चा प्यार ही एक दिन उसे आपके पास वापस लेकर आएगा, बस यकीन करो। और अगर आपने एक ऐसा प्यार किया है जिसमें बहुत बंधन था, घुटन थी, इंसान ऊब रहा था, रोज़ लड़ाई झगड़े हो रहे थे, कोई प्यार की बात नहीं थी, वासनाओं से भरा रिश्ता था, तो कभी लौट कर नहीं आएगा वो। और कुछ लोगों से हम कहना चाहते हैं कि आपकी ज़िंदगी की एक नई शुरुआत होने वाली है। जी हाँ, कुछ लोग हैं यहाँ पर सिंगल, या फिर कुछ लोग हैं ऐसे जो लाइफ में बहुत सारे समय उन्होंने ऐसे गुजारे हैं जिसमें वो बहुत अकेले रहे हैं। बहुत अकेलापन अगर आप महसूस कर रहे हैं, आप में से बहुत सारे लोग, तो आपकी ज़िंदगी में कोई आने वाला है। माँ भगवती आपकी ज़िंदगी में किसी को लाने वाली हैं। वो वाटर साइन के होंगे और उनके साथ आपका एज डिफरेंस हो सकता है, उनके साथ आपका थोड़ा सा इंटरकास्ट इशू, रिलीजन इशू भी हो सकता है, और लॉन्ग डिस्टेंस भी हो सकता है। उनकी एज बता देते हैं। उनकी एज 30+ होगी, जो आपकी ज़िंदगी में जल्द से जल्द आने वाले हैं। आपकी ज़िंदगी की बहुत स्ट्रांगली एक नई शुरुआत होने वाली है, और कहीं ना कहीं ये आपका अपना मैनिफेस्टेशन है। और हाँ, अभी आप जो काम कर रहे हो उसमें परफेक्शन लाने के लिए आपको थोड़ी सी और मेहनत करनी है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती है, थोड़ा सा आपको और अच्छे से परफेक्ट होने की ज़रूरत है, अपने काम को बहुत ध्यान से करने की ज़रूरत है। और
अगर आप चाहते हो कि आपकी ज़िंदगी में सब आपके हिसाब से हो, तो आपको उसी तरह सोचना होगा, उसी तरह की सिचुएशंस को मैनिफेस्ट करना होगा। अगर आप दिन भर नेगेटिव सोचते हो, तो आप पॉजिटिव कुछ होने की उम्मीद मत करिए। आप बबूल का पेड़ लगाकर आम खाने की उम्मीद मत करिए। ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। आपकी ज़िंदगी इस वक्त बिल्कुल अंधेरे में है, तो प्लीज़ एक संतुलन स्थापित करिए, एक बैलेंस क्रिएट करिए अपनी लाइफ में। हर चीज़ के प्रति अंधेरा मतलब हो सकता है कि आप बहुत ज़्यादा प्यार प्यार चिल्ला रहे हो, करियर को बिल्कुल इग्नोर कर दिया हो सकता है आप बिल्कुल प्यार प्यार चिल्ला रहे हो, परिवार को किनारे कर दिया हो बिल्कुल, है ना। तो किसी भी एक चीज़ पर बहुत ज़्यादा लीन हो जाना, डूब जाना और हर चीज़ को इग्नोर करना, उसकी उपेक्षा करना आपको कभी सुकून नहीं दे सकता, दर्द ही मिलेगा आगे चल के। तो माँ चाहती है कि आप संतुलन स्थापित करें, हर चीज़ को बराबर समय दें। हर रिश्ते की अपने आप में एक वैल्यू होती है, हर रिश्ते की अपनी अपनी अलग अलग जगह है, तो उसको उतना ही टाइम दीजिए। अति मत करिए, अति किसी भी चीज़ की बुरी होती है। घी, दूध, दही, पनीर सब फायदेमंद होता है, लेकिन अगर ये अति करके लिया जाए, अति करके खाया जाए, तो फिर ये नुकसान भी देता है। ऐसे ही किसी भी चीज़ में अति नहीं होनी चाहिए। एक संतुलन स्थापित करिए, ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती है। और जब तक आप संतुलन नहीं बनाएंगे हर रिश्ते में, हर काम में, तब तक आप इसी तरीके से नेगेटिविटी का शिकार होते रहेंगे, आपका माइंड डिस्टर्ब रहेगा। और माँ आपसे कहना चाहती हैं कि आपकी ज़िंदगी में किसी नई चीज़ की शुरुआत होने वाली है। इसका मतलब सिर्फ इतना नहीं है कि वो प्यार को लेकर ही हो, किसी अच्छे व्यापार की तरफ भी इशारा करता है। कहीं बाहर भी जा सकते हैं आप, हाँ, कोई अच्छा सा बिजनेस शुरू कर सकते हैं आप। किसी चीज़ के लिए एक स्ट्रांगली एक्शन लेने वाले हैं आप बहुत जल्दी, और आप वो एक्शन लीजिए, माँ भगवती आपकी मदद करेंगी। वो ऐसा बोलना चाहती हैं आपसे, ऐसा कहना चाहती हैं आपसे। और अपने आप को कम मत समझना बिल्कुल भी, हाँ, कि मुझे ये नहीं आता, मैं ये नहीं कर सकती, ये मेरे बस की बात नहीं है। आप जो कर सकते हैं वो कोई नहीं कर सकता। जीवन में कोई भी चीज़, कोई भी घटना बेवजह नहीं घटती। या तो वो हमारा अपना कर्मा है, या फिर हमारी अपनी सोच का नतीजा, या हम बहुत ज़्यादा नेगेटिव सोचते हैं, हमारा अपना मैनिफेस्टेशन, ठीक है। और हाँ, अगर आप किसी चीज़ की प्रैक्टिस कर रहे हैं, कोई पढ़ाई कर रहे हैं, फिर किसी चीज़ की कोई प्रैक्टिस कर रहे हैं, तो आप उसे और भी अच्छे से उसकी प्रैक्टिस करिए। ध्यान कर रहे हैं, मन नहीं लग रहा है, पढ़ाई कर रहे हैं, कुछ भी शुरू कर रहे हैं आप, तो उस पर और ज़्यादा ध्यान दीजिए। आगे चलकर उसका परिणाम बहुत शुभ होगा आपके लिए, बहुत पॉजिटिव रिजल्ट मिलेंगे आपको। तो निरंतर प्रयास करते रहिए, आपका प्रयास कभी विफल नहीं होगा। सही समय आने पर आपको सफलता ज़रूर मिलेगी, ये माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं। मान लीजिए कि एफर्ट्स लगा लगा के थक गए हैं, ठीक है, अब सब कुछ उन पर छोड़ दिया है। अच्छी बात है, सब कुछ उन पर छोड़ दिया है, लेकिन उन पर छोड़ने के बाद भी आपको थोड़े से एफर्ट्स लगाने हैं। पॉजिटिव रिजल्ट की उम्मीद मत करिए, बस ये सोचिए कि मैंने उन पर सब छोड़ दिया है और अपना काम करना शुरू कर दिया है। अगर मेरे लिए बेस्ट होगा तो मुझे उसका पॉजिटिव रिजल्ट ज़रूर मिलेगा, अगर नहीं बेस्ट होगा तो कोई बात नहीं, माँ मुझे बचा लेंगी। हाँ, आप अपना कर्म मत छोड़िए, आप अपना कार्य मत छोड़िए, आप जो भी कर रहे हैं। मान लीजिए कि कोई रिश्ता है, आपने उसमें बहुत समय दिया, क्या पता कि अब दिन बदलने ही वाले हों और आपने गिव अप कर दिया कि अब नहीं होगा, घड़ा भरने ही वाला था और आपने छोड़ दिया कि तो कभी नहीं भरेगा। हाँ, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको छोड़ते नहीं हैं, हम जिनसे प्रेम करते हैं उनको बदलने की कोशिश करते हैं, अपना पूरा ज़ोर लगा देते हैं, पूरा प्रयास कर लेते हैं। अगर उसके बाद भी वो नहीं ठीक होता तो फिर ईश्वर के भरोसे छोड़कर ज़िंदगी में आगे बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर ये बात कुछ लोगों के लिए है जो शायद मैरिड हैं
और उनको ऐसा लगता है कि मेरे 1000 प्रयास करने के बाद भी कुछ नहीं हुआ, तो ऐसा मत समझिए। कभी कभी हम जैसा सोचते हैं वो सही नहीं होता। अब थोड़े दिन और प्रयास करिए ईश्वर के ऊपर छोड़कर। हमें पूरा यकीन है कि आपको पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। ठीक है, तो माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, क्या संदेश देना चाहती हैं, हम आपको बता चुके हैं। आई होप कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि लोगों का काम सिर्फ कहना ही होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है, जय श्री कृष्णा। ऑप्शन नंबर 2, कैसे हैं आप? हम आशा करते हैं कि आप स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे और अपने जीवन में आगे बढ़ रहे होंगे। डियर, आपका बहुत बहुत स्वागत है आपके चैनल स्पिरिचुअल लव 1111 में। डियर, माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं, महाकाली आपको क्या मैसेज देना चाहती हैं हमारे थ्रू, आपको क्या समझाना चाहती हैं इस वक्त वर्तमान में आपके जीवन में जो भी चल रहा है उसको देखते हुए माँ आपको क्या समझाना चाहती हैं? देखिए, वीडियो स्किप नहीं करना है, पूरा देखना है। पता नहीं कौन सा लाइन, कौन सा शब्द आपके लिए हो, क्योंकि जर्नल रीडिंग है। सबसे पहले साइन और एलिमेंट्स की बात कर लेते हैं। एरीज, लियो, सैजिटेरियस, मेष, सिंह, धनु राशि, कैंसर, स्कॉर्पियो, पाइसियस, कर्क, वृश्चिक, मीन राशि, जेमिनी, लिब्रा, एक्वेरियस, मिथुन, तुला, कुंभ राशि, टॉरस, वर्गो, कैप्रिकॉर्न, वृषभ, कन्या, मकर राशि भी है। पास्ट में आपने बहुत सारी डिसीजन, बहुत सारी चीज़ें हंसी हंसी में की हैं, जिसका परिणाम आपको आज तक भुगतना पड़ रहा है। जैसे कि पास्ट में आपने कुछ चीज़ें ऐसी की हैं जल्दबाजी में, क्योंकि आप लाइफ को सीरियस लेने वालों में से नहीं थे, या फिर आपने पहले कभी लाइफ को सीरियस लिया ही नहीं। आपको बस ज़िंदगी एक हंसी मजाक सी लगती थी कि हाँ भाई ऐसा कर लिया, वैसा कर लिया, ये कर लेंगे, वो कर लेंगे। लेकिन आज आप जब पीछे पलट कर देखते हैं तो आपको आपकी गलतियाँ दिखाई देती हैं। आपको उन गलतियों को देखकर एहसास होता है कि मुझे ऐसा नहीं करना था। पास्ट में आपने कुछ डिसीजंस, कुछ एक्शंस ऐसे लिए हैं अपनी ज़िंदगी में जिनका भुगतान आपको आज तक करना पड़ रहा है। जैसे कि कुछ ऐसा कर दिया आपने जिसकी वजह से आज आप स्टक हो गए हैं, आज आप बंध गए हैं। आप क्या हुआ करते थे पहले, आज आप वो नहीं रह गए हैं। जैसे आपने अपनी पहचान खो दी है, बस जल्दबाजी में, हंसी मजाक में ज़िंदगी का बहुत बड़ा निर्णय ले लिया हो जैसे आपने, और अब जैसे आपने खुद को ही कहीं झोंक दिया है, खुद को ही कहीं खो दिया है। क्या किया है आपने ऐसा, हमें नहीं पता। हो सकता है कि जल्दबाजी में शादी की हो, जल्दबाजी में किसी को कमिटमेंट दिया हो, बिना सोचे समझे किसी से प्यार किया हो। खैर, प्यार सोच समझ कर नहीं होता। या फिर जल्दबाजी में किसी के कहने पर आपने कोई बिजनेस स्टार्ट किया हो। कुछ भी ऐसा, कुछ भी, मतलब कि कोई पास्ट की ऐसी गलती है जो आपको अब एहसास होती है, लेकिन अब जैसे बहुत देर सी हो गई है। अब ज़िंदगी ऐसी है कि समझने वाला कोई नहीं है। आपने जिनकी खुशियों के लिए पता नहीं क्या 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 नहीं किया, लेकिन अभी वो ये नहीं देखते कि अब इसको रेस्ट देना चाहिए, अब हमें इसके बारे में सोचना चाहिए। लोग अपनी ख्वाहिशों की लिस्ट आपको पकड़ाते जा रहे हैं कि ये करना है, ये करना है, ये करना है, पर एक बार वो ये नहीं सोचते कि इसकी भी कुछ ख्वाहिश होगी।
कोई नहीं सोच रहा है कि इसका भी कुछ मन होगा, इसकी भी कुछ ज़िंदगी होगी। आपको ऐसा लगता है कि आपने अपने आप को कहीं बांध दिया है, कहीं जकड़ दिया है, कहीं फंसा दिया है। कहाँ फंसा दिया है पता नहीं। आपको लगता है कि पहले मैं क्या हुआ करती थी, क्या हुआ करता था, आज मैं मेरे वजूद से ही बहुत दूर हो चुकी हूँ, बहुत दूर हो चुका हूँ। आपकी अंतरात्मा कभी कभी कहती है कि छोड़ सब रिश्ते नाते, उड़ जा अनंत आकाश में। अपनी पहचान कर, अपने आप को पहचान, अपनी ज़िंदगी को अपने तरीके से जी ले। लेकिन बंधन अब कुछ ऐसे हैं जो पहले तो अच्छे लगते थे, पहले किसी बंधन में बंधना अच्छा लगता था, लेकिन आज वो बंधन घुटन दे रहे हैं। आज उन बंधनों ने आपको पूरी तरह से बांध के रख दिया है। आप में से बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बहुत तरह की समस्याएं हैं, समाधान एक भी दिखाई नहीं देता। जैसे लाइफ एक कंपटीशन बन के रह गई है। समझ में ही नहीं आता क्या करे क्या ना करे। 100 तरह के लोग, 100 तरह की बातें, खुद का दिमाग काम ही नहीं कर रहा है। आप एक इंडिपेंडेंट लाइफ जीना चाहते हैं, आप एक लग्जूरियस लाइफ जीना चाहते हैं, आप बहुत नेम फेम पाना चाहते हैं, लेकिन आप जो सोचते थे, जैसे ज़िंदगी जीने का ख्वाब रखते थे, अब आप दिन प्रतिदिन जैसे गिरते जा रहे किसी गड्ढे में। रीज़न बताते हैं। बहुत सेंसिटिव हैं आप, लोगों के झूठ को भी सच मान लेते हैं, लोगों के मगरमच्छ वाले आंसुओं को भी पहचान नहीं पाते हैं। बहुत ओपन हार्टेड हैं आप, अपना सब कुछ लुटा देते हैं दूसरों के लिए, दूसरों की खुशियों के लिए किसी भी हद तक गुजर जाते हैं आप। और इंट्यूशन तो बहुत स्ट्रांग है, लेकिन पता नहीं क्यों दिमाग का इस्तेमाल नहीं करते। दिमाग होने के बावजूद भी वो सोया रहता है। हाँ, थोड़ा सा प्रैक्टिकल बनने की ज़रूरत आ गई है अब। और जब तक प्रैक्टिकल नहीं बनेंगे तब तक चीज़ें बेहतर नहीं होंगी, ध्यान रखना। चलिए, ये तो कंडीशंस हैं बहुत सारे लोगों की। अब आप अपने आप समझेंगे कि आप कहाँ पर फंसे हुए हैं, आपने कौन सी ऐसी गलती की है जहाँ से अब आप निकल नहीं पा रहे हैं। तो अब माँ भगवती आपसे क्या कहना चाहती हैं? माँ भगवती सबसे पहले आपसे कहना चाहती कि कुछ लोग हैं आपके आसपास जो आपको आपके लक्ष्य से, आपके उद्देश्य से आपको भटकाना चाहते हैं। तभी वो 100 तरह की बातें आपके दिमाग में डाल रहे हैं, जिससे आप अपना रास्ता छोड़कर उनके बताए मार्ग पे चल पड़े, और जिसमें आपको दुख, तकलीफ, दर्द के सिवा कुछ नहीं मिलना। एक बार नहीं, कई बार आपको धोखे मिले हैं, कई बार। लेकिन माँ कहती हैं कि अगर अभी भी आपने अपने उन धोखों से कुछ सीखा नहीं, अगर आपने अभी भी अपने भूतकाल से, अपने पास्ट से कुछ सीखा नहीं, तो आप बहुत जल्द फिर से एक नए दर्द को पाने की तैयारी कर रहे हैं। एक नया जख्म दिल पर लेने की तैयारी कर रहे हैं, जाने अनजाने। हाँ, जाने अनजाने आप फिर से किसी पर आंख बंद करके ट्रस्ट कर रहे हैं, और जहाँ पर फिर से आपको दर्द मिलने वाला है। तो माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, अगर तुम्हें स्ट्रॉन्ग बनना है, प्रैक्टिकल बनना है, कैपेबल बनना है, इंडिपेंडेंट बनना है, स्ट्रॉन्ग बनना है, तो अब इमोशंस पे कंट्रोल रखना होगा। हाँ, ये भावनाएं ही आपको डुबा रही हैं, ये भावनाएं ही आपको डुबा रही हैं। आप अपने आप को थोड़ा महत्व देना सीखिए, थोड़ा सेल्फ लव करना सीखिए, दूसरों के मोहताज मत रहिए। जब हम दूसरों के आदी हो जाते हैं ना, चाहे कोई रिश्ता हो, चाहे कोई चीज़ हो,
तो वो हमें एक समय पर अकेला छोड़ता ही छोड़ता है। लेकिन जो खुद के साथ रहना सीख लेता है, फिर उसे कोई क्या अकेला करेगा। जिसने अकेले रहना सीख लिया, अकेले खुश होना सीख लिया, तो उसे कभी कोई दर्द नहीं दे सकता, तकलीफ नहीं दे सकता। अभी आप इमोशनली लोगों पर डिपेंड हैं, निर्भर है लोगों पर इमोशनली, कि वो हंसाए तो आप हंसेंगे, वो रुलाए तो आप रोएंगे, वो आपको कहीं घुमाने ले जाए तो आप जाएंगे, वो कुछ करे तो आप करेंगे नहीं, नहीं करेंगे। आप अपनी मर्जी से अपने लिए कुछ भी नहीं करेंगे, अपनी खुशी के लिए कुछ भी नहीं करेंगे। और यहीं पर आप गलती कर रहे हैं, यहीं पर आप गलती कर रहे हैं। अच्छा, आप क्या है कि आप इमोशनल तो बहुत हैं, पर आप झूठे व्यक्ति नहीं हैं, और आपको झूठे लोगों से सख्त नफरत है। आपको सच पसंद है, सच चाहे कितना भी कड़वा हो आपको पसंद है। लेकिन आप ये क्यों नहीं सोचते कि दुनिया में हर व्यक्ति आपकी तरह नहीं है। यह झूठे लोगों की खान है, खान। यह झूठे लोग दर दर पे भरे पड़े हैं, और इसके लिए आपको इमोशंस को कंट्रोल करके बहुत प्रैक्टिकल बनना होगा, इंट्यूशन को स्ट्रॉन्ग करना होगा, जिससे अब कोई आपको आपके मार्ग से भटका ना सके, आपको आपके रास्ते से हिला ना सके। दूसरों की बातों में आकर खुद को तकलीफ देने की ज़रूरत नहीं है। बस आपको थोड़ा सा मेडिटेशन करने की ज़रूरत है, सेल्फ वर्क करने की ज़रूरत है। माँ भगवती चाहती है कि आप थोड़ा सा सेल्फ वर्क करें और अपने इमोशंस पे कंट्रोल करें। अगर कोई आपसे किसी भी तरह की आपको इमोशनली ब्लैकमेल कर रहा है, किसी भी तरह की ऐसी बात कर रहा है कि तुमने ये किया वो किया, तो उसे सफाई मत दो। अगर आप गलत नहीं हो तो सफाई मत दो। सच किसी प्रूफ का मोहताज नहीं होता, सत्य अपने आप उजागर हो जाता है एक समय पे। अगर आप गलत नहीं है तो किसी के सामने जाकर अपनी सफाई, अपनी सच्चाई मत दिखाओ कि मैंने ये नहीं किया, मैं ये हूँ, मैं वो हूँ। आपको जो लोग समझ रहे हैं उन्हें समझने दो। बस आप ये जो अपने आप को बिल्कुल आपने कहीं जैसे किसी गड्ढे में दबा दिया है, बस वहाँ से निकालो आप खुद को। क्या कर रहे हो आप ऐसा? हमें ऐसा लगता है कि कुछ स्टूडेंट्स हैं यहाँ पे, या फिर कुछ लोग ऐसे हैं जो कोई जॉब कर रहे हैं। ज़्यादा काम करने से सफलता नहीं मिलती है, ज़्यादा पढ़ाई करने से, 8 घंटे पढ़ाई करने से सफलता नहीं मिलती है। एक वो व्यक्ति है जो 8 घंटे काम करता है, फिर भी वो परफेक्ट नहीं करता, थक जाता है, स्ट्रेस लेता, ओवरलोड। लाइफ बिल्कुल इम्बैलेंस्ड है। एक वो है जो 2 घंटे काम करता है, परफेक्ट करता है, ध्यान से करता है, खुशी के साथ करता है और स्ट्रेस नहीं लेता, और वो लाइफ में सक्सेस है। मायने इस बात की नहीं कि आप कितना करते हैं, महत्व इस बात का है कि आप कितने अच्छे से करते हैं। कोई भी काम हो, आप कितने अच्छे से करते हैं, कितने पॉजिटिविटी के साथ करते हैं, कितने उत्साह के साथ करते हैं। ज़रूरी ये नहीं कि आप 8 घंटे पढ़ें, आप 4 घंटे पढ़ें, पर दिल से पढ़ें, तन से, मन से, आत्मा से पढ़ें। वो वर्क करता है, वो सफलता देता है, ये सफलता नहीं देगा। हाँ, तो माँ भगवती कहना चाहती हैं कि मेरे बच्चे, सबसे पहले तो स्ट्रेस लेना छोड़ दो। पछतावा हो रहा है ना ज़िंदगी में कि क्या से क्या बन गए, ज़िंदगी की तलाश में थे, मौत के कितने पास आ गए। अब तो सबक ले लो, और अब खुद को डिप्रेस्ड मत करो, खुद पर ओवरलोड मत डालो, ज़्यादा बर्डन मत लो, थोड़ा तसल्ली पाओ। हाँ, इस भाग दौड़ भरी ज़िंदगी में आप भी लोगों की तरह भेड़ चाल मत चलो कि मुझे भागना है, मुझे भागना है। सुकून से, पॉजिटिविटी के साथ, अच्छे से करो जो भी कर रहे हो। जहाँ पर भी आप इतने एफर्ट्स लगा रहे हो, पॉजिटिव होकर लगाओ, तभी उसका पॉजिटिव रिजल्ट मिलेगा। कुछ लोग हम देखते हैं कि उनको बात करने की अकल नहीं होती है,
मान लीजिए आपका कोई शोरूम है, ठीक है, और कस्टमर आए, वो आपसे कस्टमर तो कई तरीके के हैं, लेकिन आपको अपने अंदर एक पॉजिटिविटी रखनी है, बात करने का एक अच्छा सा तरीका रखना है, आपके पास होना चाहिए। आप झुल्ला के बात कर रहे हो, चिड़चिड़े होके बात कर रहे हो, कौन आएगा आपके शोरूम में? कोई नहीं आएगा। भले आपका करोड़ों का शोरूम हो तो क्या हुआ, कोई मतलब नहीं है। बात करने का भी हुनर होना चाहिए, अपनी बात रखने का भी हुनर होना चाहिए। ऐसे ही आप जो भी करते हैं, जब आप मेडिटेशन करेंगे तो आपके अंदर पॉजिटिविटी आएगी और बात करने का हुनर आएगा आपके अंदर एक आकर्षण पैदा होगा, जिससे आप जो भी बात करेंगे वो लोगों को प्रभावित करेगी आपसे। हाँ, और उससे आपको सफलता मिलेगी आपके फील्ड में। आप जो भी कर रहे हैं, आप जॉब करते हैं, बिजनेस करते हैं, स्टडी करते हैं, जो भी करते हैं, सबसे पहले आपके दिमाग का संतुलित होना बहुत ज़रूरी है। माँ भगवती आपसे कहना चाहती हैं कि थोड़ा सा टाइम मेडिटेशन को दो, अपने मन को शांत करो, कम बोलो। ज़्यादा बड़बड़ करने से, ऊंची आवाज़ में बोलने से ही लोग नहीं सुनते हैं। कभी कभी कुछ लोगों की खामोशियाँ भी इतना प्रभाव डालती हैं कि ऊंची आवाज़ भी उनके सामने कुछ नहीं होती है। जब आप चुप रहते हैं, कम बोलते हैं, और जब आप किसी सामने वाले व्यक्ति को सुनते हैं, तो आप बहुत अच्छे से समझ जाते हैं कि अब इससे कैसे बात करनी है, अब इसको क्या बोलना है। मान लीजिए वो भी बोल रहे हैं, आप भी बोल रहे हो, ना आपने उसकी सुनी ना उसने आपकी सुनी, बस हो गया कल्याण। तो ऐसे ही अपने अंदर वो मैग्नेटिंग पावर लाओ, जिससे लोग आपको सुनने में इंटरेस्टेड हों। हाँ, ऐसे नहीं बड़बड़ बड़बड़ नहीं करना है। इंटरव्यू देने जाना है कहीं, हाँ, किसी से बात करनी है, किसी को प्रभावित करना है, तो इतना पॉजिटिव होकर स्माइल के साथ बात करो कि सामने वाला आपका कॉन्फिडेंस देखकर प्रभावित हो जाए। टैलेंट बहुत है आपके अंदर, बात करने का हुनर नहीं है, कॉन्फिडेंस नहीं है, क्या मतलब हुआ? चाहे आप कुछ भी करते हो, आपको कभी सफलता नहीं मिलेगी। और ये सब कहाँ से आता है? ये आता है मेडिटेशन से। तो मेडिटेशन स्पेशली माँ भगवती आपको करने के लिए बोल रही हैं। और सेल्फ कंट्रोल, खुद की बुरी आदतों पर, खुद की गंदी आदतों पर कंट्रोल करो। मन के हिसाब से मत चलिए। मन कहता है ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, ये कर, लेकिन आप मन से कहिए कि नहीं, मैं तुम्हारे हिसाब से नहीं चलूँगा, तुम्हें मेरे हिसाब से चलना है। मन कहता है सो जा, आप बोलिए नहीं, काम खत्म होने के बाद ही सोना है। मन कहता है चल ये खा ले, नहीं, मैं डाइट पे हूँ। हाँ, मतलब मन को अपने हिसाब से चलाओ, मन के हिसाब से मत चलो, वरना मन कहीं नहीं जाने देगा आपको। मन तो आपको डुबा के रख देगा, क्योंकि आपका मन अभी उतना सकारात्मक नहीं है। तो इस वजह से माँ भगवती कहना चाहती हैं कि जो भी करते हो उसमें फोकस होकर उस काम को करो, उस पर कंसंट्रेट करो अच्छे से, तभी सफलता मिलेगी। ठीक है, और अपनी इंट्यूशन को सुनो, थोड़ा सा स्ट्रिक्ट बनो। अब इमोशंस को कंट्रोल करो, बहुत हो गई सबकी, और लोगों पर ब्लाइंडली ट्रस्ट करना बंद करो। हाँ, प्रैक्टिकल बनो, लॉजिकल बनो। लाइफ कोई कंपटीशन नहीं है कि कोई वहाँ पहुँच गया तो मुझे भी वहीं पहुँचना है, नहीं। आप अपनी सामर्थ्य के अनुसार काम करो कि वो वहाँ पहुँच गया पर मैं भी कहीं पहुँचूँगा, पर मुझे सुकून नहीं खोना है, मेरा सुकून मत खोना। इस प्रकृति में एक बड़े से बड़ा वृक्ष और एक छोटी से छोटी घास का पौधा अपने आप में यूनिक है। हर किसी का अपना अपना उपयोग है। ऐसे ही किसी से तुलना मत करो अपनी। आप अपने आप में यूनिक हैं, आप कुछ अलग करने आए हैं, बस अपने उस उद्देश्य को पहचाने और उस हिसाब से काम करें। कोई किसी फील्ड में सक्सेस पाता है, कोई किसी फील्ड में सक्सेस पाता है। भेड़ चाल मत चलो कि जिस फील्ड में वो गया मुझे भी उसी में जाना है, नहीं। आप अपने आप में कुछ अलग हो, आप अपनी प्रतिभा पहचानो, उसका विस्तार करो, उस हिसाब से काम करो। देखना सफलता कैसे नहीं मिलती। हाँ, कुछ लोगों के लिए माँ भगवती कहना चाहती हैं, देखो, अगर किसी से प्यार करते हो, हाँ, अगर किसी से प्यार करते हो तो बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देने वाला है।
बहुत जल्द वो आपको कमिटमेंट देने वाला है। अगर आप लोगों के बीच लड़ाई झगड़े चल रहे थे तो सब कुछ बेहतर होने के चांस हैं, लेकिन अंडरस्टैंडिंग रखनी पड़ेगी, वरना जिस तरह से रिश्ता बनेगा उसी तरह से 4 दिन बाद फिर से टूट जाएगा। तो माँ भगवती कहना चाहती हैं आपसे कि ज़्यादा पॉजेसिव नहीं होना है, ज़्यादा कंट्रोल नहीं करना है सामने वाले इंसान को, ये करो वो करो, ऐसा करो वैसा करो, ये ना करो वो ना करो, कब बात करो ऐसा ये मत करना, ये सब कुछ नहीं। हाँ, सब उस पे छोड़ दो, सब उस पे छोड़ दो। अगर वो आपसे प्यार करता है तो आपको समझेगा, उसका सपोर्ट करो, उससे उस तरह की बात करो जो उसे अच्छी लगती हो, उससे पॉजिटिव बातें करो, बार बार रोना धोना ना करो जिससे इंसान चिड़चिड़ा कर भाग जाए, क्योंकि ज़िंदगी में सिर्फ प्यार ही नहीं है, और भी बहुत सारे काम हैं। परिवार भी संभालना है, व्यापार भी संभालना है, ज़िंदगी में आगे भी बढ़ना है। सिर्फ प्यार करके ज़िंदगी नहीं जीनी है, ज़िंदगी में और भी बहुत सारे काम करने हैं। तो हर चीज़ को महत्व दो। अगर आप चाहते हो कि सामने वाला व्यक्ति आपको प्यार दे, समझे, तो आपको भी उसे समझना होगा। किसी से प्यार करते हो, अगर किसी से प्यार करते हो, विश्वास रखो, समझदारी के साथ एक दूसरे से बात करो, एक दूसरे की सिचुएशन को समझो, एक दूसरे का साथ दो, और फिर देखना रिश्ते किस तरह से आगे बढ़ते हैं। ठीक है? तो माँ भगवती आपसे यही कहना चाहती हैं। हम आशा करते हैं कि आप समझ गए होंगे। जय श्री कृष्णा। अपना ख्याल रखिए, अपने अपनों का ख्याल रखिए। कौन क्या कहता है इस बारे में मत सोचिए, क्योंकि डियर लोगों का काम तो कहने होता है, वो पूरी ज़िंदगी कहेंगे, और आपको लोगों की नहीं अपनी परवाह करनी है, अपने खुशियों की परवाह करनी है। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार हैं, आपका मन कहता हो, आपकी आत्मा कहती हो, तो आप इस चैनल को लाइक करके, शेयर करके, सब्सक्राइब करके हमें मोटिवेट कर सकते हैं। ठीक है? जय श्री कृष्णा। आप सभी के हृदय में बैठे परमात्मा को हमारा सादर प्रणाम। ओम मणिपद में हम। ओम साई राम।